जी हाँ, तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज स्टार्ट करने वाले हैं निकोटीन रिसेप्टर के बारे में, ठीक है गाइस। निकोटीन रिसेप्टर क्या होते हैं? हम लोगों ने पिछली क्लासेस में रिसेप्टर्स का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखा था, छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आपने देखा था उसमें दो टाइप्स के थे, एक निकोटिनिक और मस्कुलिनिक। निकोटिनिक यानी यही जो गुटखा, सूती, मसाला ये सब होते हैं, ठीक है। और मस्कुलिनिक मसल से संबंधित। तो नाम तो आपको समझ में आ गया। चलिए एक एक को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं? देखिए, निकोटिनिक में निकोटीन आता है ना, निकोटिनिक में निकोटीन आता है। निकोटीन आपको पता है जैसे चाय में मिलता है, सूती में मिलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से निकोटीन का रिस्पॉन्स देने वाला हो गया निकोटिनिक, ठीक है। तो ऐसे रिसेप्टर जो जहाँ पे अगर कोई ड्रग बाइंड करता है और निकोटीन का रिस्पॉन्स देता है, दिस इज निकोटिनिक रिसेप्टर्स। बहुत सिंपल। अब निकोटीन रिसेप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट नोट देख लो कि ये रिसेप्टर बहुत ही कम ड्यूरेशन एक्शन के होते हैं। इनकी जो ओपनिंग होती है वो करीब 0.1 से 10 मिली सेकेंड के लिए होती है और फिर ये शट डाउन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यानी ज़्यादा सोशलाइजिंग वाले नहीं है सब, तो हम खोलते दरवाजा, काम किए और बंद किए फट से, है ना। कुछ लोग ऐसे होते ही हैं। तो वेरी लेस टाइम होता है, 0.1 से लेकर 10 मिली सेकेंड के आसपास। निकोटीन रिसेप्टर का देखो एक नेचर ये है कि ये काफ़ी आयन चैनल से नेचर रखने वाले होते हैं। आयन चैनल का नेचर होता है। आयन चैनल का नेचर यानी ग्लाइकोप्रोटीन के करीब 5 सब यूनिट से मिलकर इसका नेचर बना हुआ होता है, ठीक है। अब कौन कैसे नेचर रखता है इसको भी डिफाइन करना है। लॉन्ग में मैंने शॉर्टली बता दिया था, ग्लाइकोप्रोटीन के 5 सब यूनिट के बने हुए जो भी आयन चैनल्स हैं उन्हीं की तरह इनका नेचर दिखता है। अब निकोटीन रिसेप्टर का पहला है निकोटिनिक यानी एन, इसको कहते हैं निकोटिन न्यूरोनल गैंग्लियन रिसेप्टर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एन एक होता है और एक होता है एन को कहते हैं न्यूरोनल गैंग्लियन या न्यूरोनल रिसेप्टर्स, और एन को कहते हैं न्यूरोनल मस्कुलर जंक्शन या फिर मस्कुलर रिसेप्टर्स, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो जो ये न्यूरोनल गैंग्लियन रिसेप्टर्स है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कितना रिलीज होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इनको रेगुलेट करने का काम करता है। जहाँ पे मस्कुलर वाला सिर्फ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पे के भी जो भी प्रोसेस हो उनको रेगुलेट या कंट्रोल करता है। अच्छा, अगर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ तो आपको पता है रिलैक्सेशन ज़्यादातर तभी होगा जब रिसेप्टर ब्लॉक होंगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में रिलैक्सेशन मोस्टली इन केसेस होते हैं जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे, यानी एनएम के रिसेप्टर को अगर ब्लॉक किया जाए तो रिलैक्सेशन का अकर्स हो सकता है ना। सिंपल सा कि नॉलेज की यार बात है और कुछ वहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको बता दिया। अब हम बारी बारी से इसके लोकेशन, फंक्शन, नेचर, ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म, अगोनिस्ट कौन कौन से होते हैं, एंटागोनिस्ट क्या क्या होते हैं, इनको भी देखते हैं। सो फर्स्टली चलते हैं लोकेशन एंड फंक्शन पे। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी बताऊंगा और साथ साथ उसके फंक्शन बता देते हैं, ठीक है। तो लोकेशन ऑटोनोमिक गैंग्लिया सीएनएस में, एड्रिनल मेडुला में पाया जाता है। एन गाइस, एन पाया जाता है ऑटोनोमिक गैंग्लियास में, सीएनएस में, मेडुला में, एड्रिनल मेडुला में, ठीक है। कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट होता है, आपको याद होगा। तो उसी के मेडुला पार्ट में ये एड्रिनल मेडुला में पाया जाता है ना कि कॉर्टेक्स में, एड्रिनल मेडुला में, ठीक है। एड्रिनल मेडुला, ओके। अब एनएम की बात कर लो तो जो जितने तरीके के न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं गाइस, वो हर जगह पे ये पाया जाता है एनएम रिसेप्टर, ठीक है। तो ये दोनों चीज मैंने बता दिया। अब इसके लोकेशन तो हो गए, अब इसके फंक्शन देखते हैं। एनएम का जो फंक्शन है गाइस, वो ऑटोनोमिक गैंग्लिया में क्या होता है। देखो, गैंग्लियन से आप थोड़ा सा याद करो गैंग्लिया क्या था। मैंने बताया था कि जब भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर ट्रैवल करता है देन वो थक जाता है, रुक जाता है, कोई स्टेशन पे गैप लेता है, रेस्ट करता है, देन स्टेशन वेयर द रेस्ट पीरियड ऑफ द एनी न्यूरोट्रांसमीटर थ्रू द ट्रैवलिंग इज अ गैंग्लियन। मैंने सिंपल से बताया था आपको, एक चार्ट बना के एक फिगर की तरह इस तरह से बताया था ना, ऐसे करके कुछ बताया था, आपको याद होगा। तो वही है गैंग्लियन। गैंग्लियन एक तरीके से बस स्टेशन है जहाँ पे वो रेस्ट कर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर। तो अगर डीपोलराइजेशन कर देते हैं, डीपोलराइजेशन का मतलब सीधा संबंध है कि पॉजिटिव यानी कटायंस का क्या होना, इन्फ्लक्स होना। सिंपल सी बात है, इन्फ्लक्स होना। जब पॉजिटिव आयन इन्फ्लक्स होंगे तो एक्सल पोटेंशियल जनरेट होगा, और एक्सल पोटेंशियल जनरेट होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ पर वो स्टेशन करके रुके हुए थे, बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे,
आप कहेंगे नहीं नहीं यार डिप्लोरेशन हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट आ रहा है, उत्तेजित वाला स्टेट आ रहा है, तो भागो, अब वहाँ पहुँचो जहाँ तुम्हें पहुँचना है। यानी कुछ इस तरह से समझो कि अगर आप घर से निकलते हो, ठीक है, सब्जी लेने निकलते हो और फिर आपका क्या है, आप डिस्ट्रैक्शन हो जाते हो, आप बैठ के कहीं मोबाइल चलाने लगे हो, मम्मी का कॉल आता है, कहाँ पहुँचे, तो आप कहते हो, आप ये थोड़ी नहीं बोलोगे कि हम बैठ के मोबाइल चलाने लगे, हम सब सब्जी लेने गए ही नहीं मार्केट में। तो जैसे ही मम्मी का कॉल आया, 3-4 डांट पड़ी और तुरंत आप भागोगे। यानी जहाँ पे आपका स्टेज रुकने वाला था, रेस्ट वाला था, वहाँ पे कोई इम्पल्स के कारण, डिपोलराइजेशन के कारण आप उस काम को तेज करोगे और वहाँ तक पहुँचोगे जहाँ आपको पहुँचना है। ठीक उसी तरह से न्यूरोट्रांसमीटर भी यही काम करता है कि जब वो स्टेज पे रुक जाता है, जब वो ट्रैवलिंग के थ्रू रुक जाता है, तो कोई इम्पल्स या कोई डिपोलराइजेशन होना उसको एक्साइटेड स्टेट में ला देता है, ताकि वो पोस्ट गैंग्लियन इम्पल्स को बढ़ाए और टारगेट तक पहुँचे। ठीक उसी तरह से जैसे डिपोलराइजेशन होगा पोस्ट गैंग्लियन इम्पल्सेस का, वो अपने टारगेट तक पहुँच जाएगा, उस अपने रिसेप्टर पे पहुँच जाएगा। ये होता है इसका फंक्शन। बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। अब सीएनएस में देख लेते हैं, साइट स्पेसिफिक एक्साइटेशन और इनहिबिशन, वही दोनों से रिलेटेड वाली चीज़ें देख लो। जैसे मैंने एक्साइटेशन का आपको सारी चीज़ें बताया था, उसी तरह से एड्रेनल मेडुला में कैटेकोलामिन रिलीज करता है। कैटेकोलामिन्स आप देखोगे, मैंने एनर्जी में काफ़ी पढ़ाए थे, कैटेकोलामिन्स के ड्रग्स पढ़ाए थे। कैटेकोलामिन्स आपको मैंने बताया था कि किस तरह से कौन सा रिंग कैटेकोलामिन कहलाता है, जिसमें कैटाकॉल रिंग होते हैं, एडजेसेंट पोजीशन वाली सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो बस वो एक एड्रेनल मेडुला से कैटेकोलामिन को निकलता है, इमरजेंसी हार्मोन्स को कह सकते हो, निकलता है। निकोटिनिक मस्कुलर वाले जो देख लेते हैं, इसमें एनएम वाले रिसेप्टर पे फंक्शन देख लेते हैं। पहला लोकेशन तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑल जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ उनका फंक्शन क्या होता है। इनका फंक्शन ये होता है, सिंपल सी बात करें तो स्केलेटल मसल्स के जो न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट्स होते हैं, सिंपल सी बात करूँ तो जो भी हमारे जो मसल्स हैं, दो तरह के मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, है ना। स्केलेटल मसल्स की जो भी एंड प्लेट होती हैं, या फिर सीधी बात बोलें कि स्केलेटल मसल की फंक्शन को रेगुलेट करना, स्केलेटल मसल भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, उसको भी रेगुलेट एनम करता है। क्योंकि आपको पता है मसल्स आ गया तो सीधे एनम रिसेप्टर मानना है यार, अगर फंक्शन मसल से रिलेटेड आया एनम मानना, ठीक। सीएनएस वगैरह से आया, ब्रेन से रिलेटेड आया, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड आया, तो एनएम से मानना। ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये रिसेप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको उठा के स्मूथ मसल रिलैक्सेंट के टॉपिक से रिलेट करके पढ़ लो। लेकिन अभी वो कवर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी इस पर ध्यान दो। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता भी रहा हूँ कि एनएम मतलब हो गया मस्कुलर, तो जहाँ जहाँ मसल्स की फंक्शन की बात आ जाए तो एनएम रिसेप्टर्स, एंड जहाँ जहाँ आपके ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें आ गई, स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस, एड्रेनल मेडुला वगैरह, वो होगी एनएम। तो लोकेशन में फंक्शन तो क्लियर हो चुका होगा गाइस, आई होप। अब नेचर की बात करते हैं। देखो मैंने बेसिक नेचर तो बता दिया आपको कि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन के 5 सब यूनिट मिलके जो है जीपीसीआर वगैरह के जो हैं इसके एक नेचर को डिसाइड करते हैं। तो सब ब्रीफ देखते हैं। पेंटामेरिक जैसे मैंने बताया 5, लेकिन इसमें अल्फा 2 और बीटा के ही सब यूनिट्स होते हैं और सब मिला के 4 टीएम सेगमेंट्स मिलते हैं। बस इसको एज इट इज़ आप याद कर लो। और दोनों के नेचर मेनली सेम है, बस अंतर सिर्फ इतना है, मैं अंतर बता देता हूँ, बाकी आपको मैं लिखा हुआ चीज़ पढ़ा भी दूंगा और साथ ही साथ जूम करके नोट्स भी बनवा दूंगा, चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको बस अंतर बताता हूँ, अंतर मैं मार्क करता हूँ। यहाँ पे अल्फ़ा 2 और बीटा की बात की जा रही है, यहाँ पे अल्फ़ा 2, बीटा, गामा और डेल्टा सब यूनिट की भी बात की जा रही है। बस यही है डिफरेंस गाइस। बाकी दोनों के नेचर बहुत ही मिलते जुलते हैं। तो ऑप्शनल क्वेश्चन अगर आएंगे तो बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाते हैं जिनके बस एक ही माइनर डिफरेंसेस हो, बस उसको ही याद करना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली है अल्फा 2 एंड बीटा, और यहाँ पे अल्फा 2 बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा सब है। ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म पे काम करता है गाइस? मैंने बोला डिपोलराइजेशन, और यहाँ मैंने बोला मस्कुलर जंक्शन पे काम करना। तो दोनों पे आप ध्यान दो कि एक तरीके से ये ऐसा काम है जो एक्साइटेशन स्टेट पे, तो कटायंस आयन को खोलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि कटायन जब तक प्लस चार्ज अंतर नहीं आएंगे डिपोलराइजेशन स्टेज होगी नहीं, और जब तक डिपोलराइजेशन स्टेज होगी नहीं तो पोस्ट गैंग्लियन इंपल्स बढ़ेगा नहीं, है ना गाइस। तो देखिए ओपनिंग ऑफ अ कटायन चैनल करता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वही चीज़ ये भी करता है, सिंपल। क्योंकि मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए डिपोलराइजेशन वगैरह की स्टेट चाहिए होती ना, तो सिंपल सी बात है।
अगोनिस्ट, अब अगोनिस्ट का मतलब क्या है? जो इसके काम को इनहेंस करे, जो इसकी तरह हो और इसके काम को बढ़ाए, वो है डाइमेथिल फेनिल पिपराजीन, यानी सिंपल से बोलो DMPP, डाइमेथिल फेनिल पिपराजीनियम, ठीक है। और निकोटीन तो हर में होगा, निकोटीन आपको पता है सुरती घिसो और नशे में हो, है ना, निकोटीन, ठीक है। तो डाइमेथिल फेनिल ऑफ पिपराजीनियम एंड निकोटीन, दिस इज अगोनिस्ट ऑफ एन यानी आपको पता है इसका नाम न्यूरोनल गैंग्लियन रिसेप्टर्स। फिर आपके मस्कुलर रिसेप्टर में देखो फेनिल ट्राइमेथिल अमोनियम, ठीक है, फेनिल ट्राइमेथिल अमोनियम यानी PTMA, निकोटीन तो है, ठीक है, तो सरकारी हो गया इधर साइड ना। सो दिस इज द अगोनिस्ट ऑफ NN एंड NM। अब एंटागोनिस्ट जान लो, एंटागोनिस्ट जो रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, वहाँ पे बाइंड नहीं होने देंगे, जो भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका देख लेते हैं। एंटागोनिस्ट क्या है? हेक्सामेथाओनियम ट्राइमेथाफेन, एंड इसमें आएगा ट्यूबरक्यूलिन। बस खत्म यार, आपको बस इसको याद ही करना है। आप 3-4 बार देखोगे, बस नोट्स बनाओगे, वैसे ही याद हो जाएगा, ऑप्शनल आएगा यार, कोई टेंशन नहीं है। आपको वर्ड तो याद हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है आपका, बस लगा लोगे। तो निकोटीन रिसेप्टर इतना ही सा था, एंटागोनिस्ट हेक्सामेथोनियम और ट्राइमेथाफेन और ये ट्यूबरक्यूलिन, बस। अब बचा है निकोटीन रिसेप्टर, खत्म हो चुका है। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको लेके आऊँगा, फिर मस्कुलिनिक, देन खत्म हमारा, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, आप देख लो, नोट्स बना लो इसका।